खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान हो गया है। दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई है। आने वाले दिनों में तय हो जाएगा जनता ने किसे चुना और किसे बाहर किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये चौथा उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ही मोर्चा संभाल कर रखा था। मंगलवार को सूरजपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मतदान के बाद कहा कि कांग्रेस की जीत तय है। पहले अपने गांव में मतदान करने गए थे। वहां महिलाओं का जनसंख्या ज़्यादा था और महिलाओं बहुत उत्सुकता से वहां मतदान करने आए थे और पुरुष वर्ग भी आए थे और सबका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी मिला। पूरा मतदाताओं का आशीर्वाद मिला, अपने गांव का सियान लोगों का भी वहाँ आशीर्वाद मिला और सब उत्साहित से मतदान कर रहे हैं। जो सरकार के कार्य हैं और जिला दोनों मुद्दे हैं जिसमें खूब मतदान हो रहा है। अच्छे वोट से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी ने भी इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी ने आरोप पत्र जरूर जारी किया था। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि 8 दिन मुख्यमंत्री खैरागढ़ में रहे, लेकिन जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी प्रत्याशी को भरपूर प्यार और समर्थन मिला है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे विधानसभा में घूम रहे हैं, कोमल जंघेल अगर प्रत्याशी है तो उनको लगता है कि मेहनत करना पड़ेगा, तो उन्होंने किया है। और इस चुनौती में मुख्य विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रचना है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, बहुत नीचे तक के बूथ लेवल तक के मजबूत है और उस बूथ मजबूती के दम पर, कार्यकर्ताओं की सक्रियता के दम पर हम निश्चित तौर से जीत हासिल होगी। वो हम लोग लगातार वहाँ सक्रिय रूप से रहे। अच्छी उम्मीद है। पब्लिक का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कोमल जंघेल के पक्ष में है और भूपेश की झूठी घोषणाएं से लोग थक चुके हैं और इस बार खैरागढ़ के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बात तो गली गली घूमते रहे। 8 दिन मुख्यमंत्री रहे, जिला की घोषणा कर दिया, तहसील की घोषणा, उप तहसील का घोषणा, बड़े बड़े घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं और कंबल ट्रकों में पकड़ा गया, साड़ियाँ, शराब। जब इतना जीत का हिम्मत था तो फिर इस प्रकार के कृत्य करने की जरूरत क्या कांग्रेस? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहद अच्छे से जानते हैं कि इस उपचुनाव को जीतने के मायने क्या हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी। वहीं बीजेपी ने संगठित होकर ये चुनाव लड़ा। हालांकि जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है, ये तो 16 अप्रैल को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। खैरागढ़ की अगर हम बात करें तो खैरागढ़ उपचुनाव की वोटिंग आज हो चुकी है और जिस तरह से मतदाताओं का रुझान सामने आया है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और निश्चित तौर पर अपना विधायक बनाने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। तपती गर्मी में, तपती तपिश में सामने आए हैं और जो वोटिंग परसेंटेज आया है 78% से ऊपर वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। हालांकि अनंतिम आंकड़े हैं, देर रात तक, सुबह तक ये आंकड़ा 80% के आसपास होगा। उपचुनाव में आज 5 जगहों पर उपचुनाव थे, वेस्ट बंगाल मिलाकर। सबसे ज्यादा मतदान कहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं खैरागढ़ की जनता इस मतदान को, हालांकि ये जो चुनाव था ये उपचुनाव था, लेकिन जो गंभीरता दिखाई है वहां के लोगों ने, जो घरों से बाहर निकल कर वो आए हैं, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और निश्चित तौर पर इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो खैरागढ़ के उपचुनाव में आज दिन भर क्या कुछ रहा और किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी इस सीट को देखती है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अभय नारायण राय जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हमारे साथ नरेंद्र सोनी जी भी मौजूद हैं, जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी हैं खैरागढ़ के लिए। मैं सभी से बातचीत करूंगा, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रजनीश जी के पास ही चलता हूं। रजनीश जी, इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। वो बहुत कुछ दांव पर जो लगा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का भी है, वो बहुत कुछ जो दांव पर लगा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का भी है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस चौथे उपचुनाव में बहुत ज्यादा संगठित नजर आई। शिवराज सिंह का दौरा हुआ, प्रहलाद पटेल का दौरा हुआ, फग्गन सिंह कुलस्ते का दौरा हुआ और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, अजय चंद्राकर हो गए, चाहे शिवरतन शर्मा हो गए, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो गए, रमन सिंह हो गए, एक टीम वर्क की तरह काम आप लोगों ने किया और इसके पहले के उपचुनाव की तुलना में बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई।
लेकिन क्या जिला बनाने की घोषणा ने सारा खेल बिगाड़ दिया, ऐसा लगता है? रजनी जी, बिल्कुल मैं रजनी जी के पास लौटूंगा। कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही, मैं अभय नारायण राय जी के पास चलता हूं। अभय नारायण जी, जो मेहनत मुख्यमंत्री ने की, 8 दिन लगातार वहां पर छोटे छोटे रोड शो हमने देखे, कुल मिलाकर वो जानते हैं कि उपचुनाव को जीतना कितना महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की हार हुई, पंजाब में जिस प्रकार की हार हुई, वो किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ में कोई भी उपचुनाव को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहते। वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जिला बनाने का क्या जो फॉर्मूला था और क्या जो तुरुप का इक्का आपने फेंका था वो काम करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? निश्चित रूप से आदित्य जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे और टास्क था 15 साल की सरकार को सत्ता से हटाना और कांग्रेस को सत्ता में लाना। कांग्रेस लगातार 2 चुनाव में सत्ता में नहीं आ रही थी, तो जिस ढंग से उन्होंने मेहनत की थी, तो मेहनत करने के लिए वो जाने जाते हैं। और 68 सीटों के साथ सरकार बनी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से ये चौथा उपचुनाव था सरकार बनने के बाद। तो बस्तर के दोनों चुनाव हो, मारवाही का चुनाव हो या आज खैरागढ़ का चुनाव हो, भूपेश बघेल टास्क लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ खुद मैदान में उतरते हैं और छोटी सी छोटी बातों में भी निगाह रखते हैं। तो भूपेश बघेल जी इसी नाम के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी चुनाव संचालक बन के गए, ऑब्जर्वर बन के गए, तो उन्होंने वहां मेहनत की। और छत्तीसगढ़ मॉडल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की जुबान पर चर्चा में आया, तो वो भूपेश बघेल की मेहनत का ही परिणाम था। तो खैरागढ़ का चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए, भूपेश बघेल के लिए महत्वपूर्ण था। और 2023 के पहले का शायद ये आखिरी चुनाव था। तो 2023 की जो प्रतीक्षा भारतीय जनता पार्टी और देश के लोग कर रहे हैं, उसका भी यहाँ पे देखने मिलेगा कि विकास की ओर जब सरकार 3.5 साल से काम कर रही है, तो सरकार के योजनाओं को, सरकार के कार्यों को भी यहाँ सहमति मिलेगी और इसका रिजल्ट जो है वो सरकार के कार्यों के पक्ष में आएगा। ठीक है, बिल्कुल। रंजीत जी, मेरा सवाल ये था कि मेहनत बहुत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी लगातार वहां बने रहे, सभी विधायकों ने वहां पर खूब मेहनत की, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मेहनत की, पूरी पार्टी एकजुट नजर आई इस उपचुनाव को लेकर। जरूरी भी है क्योंकि इस उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो 2023 की राह पहले जो कठिन नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं बहुत सरल हो जाएगी और कार्यकर्ताओं में जोश, और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत जरूरी एक संजीवनी उनको मिले। किस तरह से देख रहे हैं रंजीत जी, आज लगभग 80% के आसपास वोटिंग खैरागढ़ में देखने को मिली है? आदित्य जी, मैं सबसे पहले खैरागढ़ विधानसभा के समस्त मतदाता भाई बहनों का, समस्त लोगों का बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं और स्वागत भी करता हूं। उन्होंने इस उपचुनाव में जो भारी गर्मी के बीच में इतना उत्साह से उन्होंने वोटिंग किया, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। अब रही बात की भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एकजुटता के साथ लड़ा। आदित्य जी, मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एकजुट होकर ही लड़ती है, हर चुनाव को चुनौती मानती है। हमारे लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता, कोई चुनाव बड़ा नहीं होता और हमारे सारे नेता एक होकर के लड़ते हैं। अब बहरहाल खैरागढ़ की जो बात है, खैरागढ़ में अभी मैं हमारे मित्र अभय नारायण जी को सुन रहा था कि 15 साल बनाम 3.5 साल, ये चुनाव यदि हम देखें आदित्य जी, आप भी लगातार कवरेज किए, आपकी टीम के लोग कवरेज किए हैं, ये चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी कहाँ लड़ रही है? इसको तो भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं। ये चुनाव देख के कहीं पर कोई जगह जगह, सब जगह हम लोग थे, आप भी थे और हमारे मित्र भी हो सकता है कई जगह रहे होंगे। सामान्य लोग, कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए समझ में आता है कि ये क्यों घबराए हुए हैं। 3.5 साल की इनका जब इतना बड़ा काम है, इतना अच्छा काम है, तो रंजीत जी इसमें दिक्कत क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, उनके समय उपचुनाव हुआ तो भी डॉक्टर रमन सिंह लगातार फील्ड पर नजर आए। उपचुनाव है, चुनाव तो चुनाव होता है, मेहनत तो करना जरूरी है। बिल्कुल आदित्य जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, न कोई आपत्ति है, उनका वो ये अधिकार है, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है कि वो पूरा 15 दिन रह के लड़े। लेकिन प्रश्न तो उठता है आदित्य जी कि जब मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात करें, 28-29 घोषणा पत्र लाना पड़े, 36 घोषणा पत्र वो पूरा हुआ नहीं है। और आदित्य जी, मेरे को याद आ रहा था मरवाही में जब उपचुनाव हुआ, हमारे मित्र बता रहे थे कि मरवाही उपचुनाव बड़े अच्छे वोटों जीते। वहां बोला गया था कि नगर पंचायत जो
गौरेला है, पेंड्रा है, उसको नगर पालिका बना दिया जाएगा, मरवाही को पंचायत बना दिया जाएगा। हर मंत्री महीने में एक बार आके मरवाही के लोगों को रायपुर नहीं जाना पड़ेगा, वो मरवाही में ही उनकी समस्या हल होगी। बेचारे मरवाही के मतदाता खोज रहे हैं मंत्रियों को, इनके बड़े नेताओं को। तो ये जो बार बार घोषणा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। इनके धान के बोनस में जो कटौती किए हैं, रोजगार के बारे में जो, और सरकार स्तर पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की जो पहचान बनी है, अभय नारायण जी तथ्य को बढ़ा चढ़ा के बोले तो समझ में आता है, प्रवक्ता है, आप टीवी में बैठ के डिफेंड करेंगे, लेकिन सरकार जो जानती है कि विधानसभा में मेरे को जवाब देना पड़ेगा, जवाब दे रही है। 16,000 लोगों को नौकरी दिए, पोस्टर छपवा रहे हैं 5 लाख। तो इस तरह से जो शराबबंदी है, शराबबंदी का बोलते हैं विधानसभा के, हमने कोई घोषणा नहीं की है। मैं लौटूंगा रजनी जी आपके पास। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी मौजूद हैं, नरेंद्र सोनी जी, जिनके ऊपर सबकी निगाहें भी हैं। क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ये सीट थी, देवव्रत सिंह के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। नरेंद्र सोनी मैदान पे। नरेंद्र सोनी जी, जिला बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया आपने, वो संघर्ष निश्चित तौर पर वहां की जनता देख रही, लेकिन आज जिस तरह का समर्थन खैरागढ़ की जनता का आपके ऊपर दिखना चाहिए था, वो समर्थन वहां पर नजर नहीं आ रहा था। क्या कोई चूक हो गई इस चुनाव को लड़ने में, नरेंद्र जी? आदित्य जी प्रणाम, और खैरागढ़ के समस्त मतदाताओं को मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मतदान में। तो मैं आदित्य जी आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेसी या ये बताए कि खैरागढ़ छुकदान गंडाई का जो जिला की घोषणा का जो बात किए हैं, उसका नेतृत्व करने वाला कौन है, पहली सवाल। हमारी जिला जो मांग को लेके मुद्दा बना के जो चुनाव लड़े हैं कांग्रेसी, और दूसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी भत्ता, जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी रही है हमारे यहाँ, बेरोजगारों की समस्या ज़बरदस्त है यह खैरागढ़ में। और जो पेंशन है 2002 में अजीत जोगी जी ने जो 350 रुपये जो रखा हुआ था, आज 2022 चल रहा है, उस स्थिति में भी आज भी 350 रुपये है, उसमें कुछ काम नहीं करना। बिजली हाफ वाली जो मुद्दा चला, आज भी बिजली हाफ अगर देखें, बिजली का बिल लगातार लोगों के बिल में बढ़ा चढ़ा के आ रहा है बिल, तो उसमें भी। और रही से हमारी जो चुनाव की बात आप बोल रहे थे, नरेंद्र जी, ये सब बातों को लेकर तो आप जनता के पास गए थे। आज जो दिन भर की वोटिंग हुई है, 80% के आसपास वोटिंग हुई है, उसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को किस स्थिति में आप देख रहे हैं, कौन से नंबर पर आप पा रहे हैं खैरागढ़ उपचुनाव में, नरेंद्र जी? देखिए आदित्य जी, मैं बताना चाहता हूँ, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है वो हमारे परिवार के लिए बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये चुनाव, क्योंकि हमने अपना नेता खोया, भाई खोया है, और खैरागढ़ की जनता ने एक समझदार और एक युवा नेता को खोया है। तो सच्ची श्रद्धांजलि के लिए चुनाव था। हम चुनाव में तामझाम से बिल्कुल अपने आप को दूर रखे हुए थे, कोई प्रकार का हमारा सिर्फ सतत संपर्क था कि लोगों के बीच हम जाए, और जो राजा साहब के जो अधूरा सपना थे उनको पूरा करने के लिए हम मैदान में आए हुए थे। ठीक, बिल्कुल। अभय जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री ने तो जीत का दावा कर दिया है, 80% वोटिंग भी हो गई है, जिला बनाने का आपने वादा भी कर दिया है, क्या देख रहे हैं? क्योंकि अगर मैं पूरे क्षेत्र का एनालिसिस करूं, सालेवारा का क्षेत्र निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अप वहां पर नजर आ रहा था। इधर का हम क्षेत्र देख लें, छुई खदान और गंडई का, वो भी अप है। लेकिन खैरागढ़ शहर की अगर मैं बात करूं अभय जी, तो खैरागढ़ शहर में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिखा। अगर बुजुर्गों की बात करूं या महिलाओं की बात करूं, तो महिला प्रत्याशी होने के बावजूद भी उनका यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम जा रहे हैं। क्या खैरागढ़ शहर को समझने में थोड़ी सी भूल हुई, ऐसा लगता है? देखिए, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव जीते। शहरों में भारतीय जनता पार्टी का जोर होता है, तो जो माहौल दिख रहा था उससे अलग। खैरागढ़ शहर, मैं भी 15 दिन वहां था और खैरागढ़ शहर में भी कैंप करता था। खैरागढ़ शहर के लोग भी एक चीज तय कर रखे थे कि हमको जिले के लिए वोट देना है। खैरागढ़ शहर के लोग स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि विधायक 17 महीने के लिए बनेगा, लेकिन जिला जीवन भर के लिए बनेगा। और भूपेश बघेल जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने वादा किया है, घोषणा पत्र जारी किया है, तो निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर जिला बनेगा। तो इस बार का वोट जिले को वोट के लिए दिया जाएगा। जहां तक सवाल कांग्रेस के कार्यों का भी था और हमारे प्रत्याशी का, रजनी जी एक बात मैं, एक मिनट भाई जी, पहले रजनी जी के पास चलता हूं। रजनी जी, आज मैं वहां के लोगों से लगातार बात होते रही, तो उनका यह कहना था कि 1.5 साल बचे हुए हैं और 1.5 साल में सरकार तो बदलनी नहीं, सरकार यही रहनी है।
तो क्यों ना एक रिस्क लिया जाए, जिला बनाने की बात अगर की जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को वहां पर जिताया जाए। क्या ये लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का यह अभिमत था कि जिला बनाने की मांग है तो कम से कम जिला तो हमारा बन जाएगा। आरोप पत्र जो आपने जारी किया था, क्या वो आरोप पत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाया, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए आदित्य जी, क्या है वो उसमें रंजी जी, ये शुरू में जब एक घोषणा हुआ 28-29 तारीख को इन्होंने जाकर वहां घोषणा किया तो लगता था कि इसका असर होगा, लेकिन इस सरकार की क्रेडिबिलिटी जो है वो समाप्त हो चुकी है। उसके पीछे कारण भी है। आपको याद होगा कि 4 जिला और घोषणा किए हुए लगभग 10 महीने से ज्यादा हो गया है, और वो जिला और एक जिला उसी के अंतर्गत है। राजनांदगांव जिला जहां खैरागढ़ आता है, जिस जिले में, वही मोहला मानपुर है। बाकी तो इधर मनेनगढ़ और सारंगगढ़ शक्ति है, वो ही है, लेकिन वो जिला 10 महीने बाद अस्तित्व में नहीं आया है। दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। इसलिए जनता ये समझ चुकी है कि हमारा एक जिला बाजू में है, और ये सिर्फ जिला की घोषणा क्यों कर रहे हैं? नेताओं का कद छोटा करने के लिए, नेताओं को नीचा दिखाने के लिए, राजनीति करने के लिए, वो विकास करने के लिए, उस क्षेत्र की जनता के भला के लिए नहीं करते। ये छत्तीसगढ़ के जनता के समझ में आ गया, इसलिए भी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि 3-4 जिला तो पहले से घोषित है, इन्हीं के लोग उसमें लूप होल करते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, अब स्टे दिला के फिर बोलते हैं भाई हाई कोर्ट से स्टे क्या करें, हम तो बनाना चाहते थे। इसलिए विश्वास नहीं है। ये जो 29 घोषणा किए हैं, 3.5 साल का अवसर था इनके पास, कुछ किए रहते तो बताए ना। मैं तो अभय नारायण जी से जानना चाहता हूँ, अभी वो 15 दिन कैंप करके आए हैं, 2 काम तो गिन के बता दे 3.5 साल में खैरागढ़ नरेंद्र जी मेरे साथ जुड़े। नरेंद्र जी, जिला बनाने के लिए आप लगातार संघर्ष करें, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन कांग्रेस ने जिला बनाने के कार्ड जनता के सामने रख दिया है। कांग्रेस अगर जीतती है तो जिला बनेगा, कांग्रेस अगर नहीं जीतती, वहां से भारतीय जनता पार्टी आपकी जीत होती है, तो जिला बनाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप वहां पर? क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा विधायक बनेगा तो दूसरे दिन 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, 17 तारीख को हम जिला बनाने की घोषणा कर देंगे। नरेंद्र जी। आदित्य जी, हम पूरी तरह से निरंतर जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, हमारी जो लड़ाई है खैरागढ़ के हक की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। अगर भूपेश बघेल जी अगर नगर पालिका चुनाव के समय जो उनके स्टार प्रचारक आए थे खैरागढ़ में, उनके द्वारा लगातार 2-3-4 मंचों में बोला गया कि नगरीय निकाय में कांग्रेस की सत्ता दीजिए और जिला का सौगात ले लीजिए। नगर निकाय चुनाव और आज खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के बीच 4 महीने का अंतर हुआ। अगर ये जनता के बीच ये जिला बना के अगर आते तो इनकी छवि कुछ अलग होती। आज पूरी आंतरिक सर्वे ये आया कि जितना भी सर्वे हुआ उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी जो उतारे हैं कांग्रेस ने, जिनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल किया गया, लोगों के बीच में गए तो वहाँ लोगों ने सवाल किया शैक्षणिक योग्यता कम है, अनुभव कम है इनके पास, और जो आ रहे हैं अभी चुनाव में तो ये कमजोर प्रत्याशी साबित हो रही है। तो भूपेश बघेल जी को स्वयं संभालना पड़ा यहाँ के मोर्चा को। हर 10 किलोमीटर सभा लेना मतलब एक कमजोरी है ये पार्टी की। पूरे 70 विधायक को यहाँ पर बैठा दिया गया। तो वर्मा का केवल चेहरा है, मुख्यमंत्री चुनाव वहां से लड़ रहे थे। अभय नारायण जी, छोटा सा एक जवाब आपसे चाहूंगा मैं, चूंकि ये बात साफ हो गई कि मरवाही में आपने जिला की घोषणा की, उसके बाद आप मरवाही उपचुनाव गए। इसमें पहले आपने जिला की घोषणा, जिला बनाया आपने मरवाही में, उसके बाद आपने वहां पर उपचुनाव किया। इसमें आपने पहले से जिला की घोषणा कर दी है चुनाव के पहले, और कहीं ना कहीं जिला बनाने की बात की जैसे आपका कैंडिडेट जीते। क्या आप जिला कांग्रेस पार्टी खेलना चाह रही कि अब जहां भी चुनाव होगा वहां नया जिला बना देगी? तो कितने जिला बनाने चाह रही कांग्रेस पार्टी? 36 जिले तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 महीने के अंदर 36 जिले तो हो ही जाएंगे। कितने जिले का प्लान करके रखी कांग्रेस पार्टी? आदित्य जी, हमको जिला जिला खेलने की आवश्यकता नहीं है। हम विकास करते हैं, विकास करते हैं, और हमारी जो 3.5 साल के काम थे वो पर्याप्त थे। हमारे जीतने के लिए उसका असर दिखेगा, लेकिन जिला खैरागढ़ की आवश्यकता थी, जिसे रमन सिंह जी और उनके पुत्र अभिषेक सिंह जी ने अपनी राजनीति के लिए रोक रखा था, विकास रोक रखा था, और स्वर्गीय देवव्रत का एक सपना था। स्वर्गीय देवव्रत जिंदा होते, कांग्रेस से चुनाव लड़ते और जिला बनाने की घोषणा होती। रंजीत जी, मेरा भी आपसे भी यही सवाल है कि कांग्रेस सत्ता पे है, शायद आने वाले समय में जहां भी चुनाव होंगे या आने वाला जो 2023 का चुनाव है उसमें भी इसी प्रकार की कई घोषणा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी इन घोषणाओं से कैसे निपटेगी? बहुत छोटा सा जवाब। बहुत छोटा जवाब देता हूँ आदित्य जी। मुझको आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का वो सभा का बात याद आ रहा है कि अब ये जहां जाएंगे, जब बूथ में जाएंगे वहां भी जिला बनाने की घोषणा करेंगे।
इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। 36 घोषणा जिला ये घोषणा कर रहे हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए बात को भूल जाए। हमने जिला बनाया था, उनको अस्तित्व में लाया, उनका विकास किया। इनका एक जिला भी आज अस्तित्व में आया ना, उनका विकास हुआ है। और बाकी घोषणा को छोड़ दीजिए, एक लाइन से उनको गिनना शुरू करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता इनको समझ चुकी है। 3.5 साल का समय, अब तो इनका जाने का समय आ गया आदित्य जी। अब तो चला चली की बेला है। अब इनके पास 4-6 महीना तो काम करने के लिए बच गए। 2 महीने बाद जनता समझ चुकी है, जनता ने निर्णय भी ले लिया है। आज 12 तारीख को चुनाव हुआ है। जिस तरह से रुझान नजर आए हैं, जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकले, निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने की खैरागढ़ की जनता ने कोशिश जरूर की है। अब आपको, हमको, हम सभी को इंतजार रहेगा 16 तारीख का, जिस दिन नतीजे सार्वजनिक होंगे और उस दिन बेहद साफ हो जाएगा कि जनता ने नया जिला बनने की जो बात है उस पर वोट किया है या जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र जारी किया है उस पे अपनी मुहर लगाई है। तो आप सभी आज इस चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।